सुनवाई करने के लिए माननीय मंत्री विशंबर वाल्मीकि जी को लगाया है और वो अभी रेवाड़ी से चले हैं। उनकी जिम्मेवारी तीनों विधानसभाओं की रखी गई, बावल, कोसली और रेवाड़ी। इस जिम्मेवारी की कड़ी में वहां केवल पदाधिकारियों के वोट की जिम्मेवारी थी। उन्होंने कहा कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो हरियाणा के प्रभारी हैं, जो टिकट वितरण का काम जिन्होंने करना है, उन्होंने अपनी बात कही कि आप पार्टी के जो पद पर दायित्व पर हैं उनकी तो राय लेकर ही आनी है, लेकिन आपने हल्के के वो जिम्मेवार आदमी जो कैंडिडेट को जिताते हैं और उनकी गिनती नहीं हो पाती है, वो केवल इलेक्शनों में काम करते हैं। आप उन सब से भी राय लीजिए। तो आज वो अब आपके बीच में उस राय सुनवाई के लिए कोसली हल्के की आप लोगों की सब राय पूछने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं। आप उससे पहले मैं कहूंगा कि सब ऐसा कुछ नहीं, हम सब एक दूसरे परिचित हैं और परिचित हैं तभी यहां उपस्थित हैं। आज जिस प्रकार से हम इकट्ठे हुए हैं, काफी लंबे अरसे के बाद में गांव में जाना आना रहा है, मिलना जुलना रहा है, क्योंकि पिछली 5 साल से मैं आपके बीच में हूं। कोसली में रहना रहा है, कहीं बाहर नहीं, तो आपके बीच में रहा हूं, इसलिए रोज मुलाकात होती रही है। लेकिन आज जिस प्रकार का माहौल है, उसी प्रकार का माहौल 2019 में था और बार बार कहा गया कि आप जाइए, अपनी तैयारी करिए, टिकट की कोई परवाह नहीं। और जब समय का बिल्कुल पीक पॉइंट आ गया, उस दिन हमें पता चला कि टिकट दूसरे कैंडिडेट को दे दी गई। हमारा हाथ मलते हुए रह गए। मेहनत किसी ने की थी, कैंडिडेट कोई आ गया। आज जिस प्रकार से वो समय दोबारा ना दोहराया जाए और हमारी आपकी मेहनत का फल दूसरा ना लेकर जाए, आज उस कड़ी में हम और आप सब यहां एकत्रित हुए हैं। आज पुनः भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आश्वासन है कि आप लोग अपने हलके में जाओ, अपनी तैयारी करो, लेकिन टिकट में समय है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट सभी की राय ली जाती है और उसमें जब आखिरी समय में जब टिकट वितरण होता है, जो राजनीतिक बड़ी पहुंच वाले जो राजनीतिक क्षेत्र में होते हैं, वो अपने मनसूबे के अनुसार टिकटों की अदला बदली करवा देते हैं। पिछली दफा जिस प्रकार से 75 पार का नारा था और हम 40 पर आकर रुके, और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने के लिए दूसरी जेजेपी पार्टी का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि बल्लभगढ़ से लेकर और नारनौल तक मैं कहना चाहूंगा कि लगभग टिकटें बदल दी गई, चाहे वो रेवाड़ी थी, चाहे कोसली थी, चाहे बादशाहपुर थी, चाहे गुड़गांव थी, चाहे फरीदाबाद थी, चाहे पटौदी थी। कुछ में जिस प्रकार से जहां हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता कर्मठ मजबूत लोग जिन्होंने ग्राउंड पर मेहनत की थी, वो पार्टी के साथ खड़े रहे और हम पार्टी के कैंडिडेट को जिताने का काम किया। जहां जिन्होंने आज अगर कोसली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विधायक है तो आप लोगों के बलबूते पे है।
और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे हैं। ये नहीं कि खाली एक टिकट के ऊपर आदमी इलेक्शन लड़के जीत जाता है। आज वो समय नहीं है, आज समय वो है आप लोगों की सरदारी, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की मेहनत और मेरे युवा साथियों का हौसला और इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट का चेहरा जिसकी अपनी आप पकड़ होगी, वही आदमी दोबारी से कोसली के अंदर कमल खिला पाएगा। वरना मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस प्रकार से पिछली दफा टिकटों का वितरण हुआ, उस प्रकार से अगर अब भी अनदेखी में अगर कोई हुई तो जो लोकसभा का हालात है उसा ही हालात विधानसभा में देखने को मिल सकता है। आप लोगों ने मजबूत होना है, आपके हकों को छीन न सके, मेरा ये आपसे कहना है। आप लोगों ने अपनी राय देनी है, आप लोगों की क्या मनसूबा है, आप लोगों ने किस प्रकार का आज जो हम इकट्ठे हुए हैं वो केवल इसलिए नहीं कि हमें पार्टी टिकट दे रही है। मैं इस बात को कहता हूं कि पार्टी का आश्वासन है कि हम पूर्णतः सर्वे करवा रहे हैं, आपका सर्वे में नाम 1 नंबर के ऊपर है और आपको इलेक्शन लड़ना है। मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने विश्वास जताया है और फिर भी कहा है, लेकिन आप लोगों को आज जो बुलाए और एक बुलावे के ऊपर आप यहां उपस्थित हुए, वो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कभी 2019 में हुआ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि मुझे उस टाइम भी यही कहा गया था कि आपकी टिकट पक्की है, आपके टिकट में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। हम और आप अपने घरों में जाकर के हम तैयारी करने लग गए और तैयारी करवा दी गई, और जब तैयारी करवा दी गई सब कुछ बढ़िया हो गया तो उसका रिजल्ट कुछ और ही हुआ। जब हम 2014 से 2019 का कार्यकाल देखते हैं, 2014 से 2019 के बीच में मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में जो कोसली विधानसभा में काम हुई, शायद मैं देखता हूं हरियाणा बनने के बाद में आज तक इस प्रकार के कोई काम ना हो पाए। एक योजना में 3 शिक्षण संस्थाएं, चाहे वो जाटसाना के अंदर सरकारी कॉलेज की बात थी, आज जाटसाना ब्लॉक के ये साथी आए हुए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जाटसाना गौशाला के अंदर हमारे माननीय सांसद और सरकार में मंत्री, भारत सरकार में राविंदरजीत सिंह जी ने मेरे को ड्यूटी लगाई कि विक्रम सिंह जी आप विधायक बना करके हमें विधानसभा भेजे हैं, ये कॉलेज आपकी जिम्मेवारी है। ये जाटसाना गौशाला की बात है। मैंने कहा राव साहब, आपने जिस प्रकार से सहयोग किया, आपने टिकट दिलवाई और आपने विधानसभा भेजा, तो मैं इस जिम्मेवारी को बेखूबी से निभाऊंगा। और मैंने कहा निसंकोच होके कि आपकी कॉलेज बन गई और वो कॉलेज बनाई और सरकारी बिल्डिंग में जाटसाना में वो कॉलेज आज भी चल रही है। ये 5 साल का कार्यकाल चला गया, बिल्डिंग नहीं बन पाई, चाहे वो बीच में कोरोना का काल था, चाहे किस कमियों से रही, मैं ये नहीं कह पाऊंगा। ये आपके सामने नर्सिंग कॉलेज की 5 मंजिल की बिल्डिंग है, शहादत नगर गांव के नाम से बनी खड़ी है। आज इस बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं हो पाया, क्लासें नहीं बैठ पाई। किन खामियों की वजह से? क्योंकि सरकार साझे की थी। इस प्रकार से ये काम लटकते रहे। चाहे हमारे बाईपास का काम था, आज भी वो ठंडे बस्ते में लटक रहा है। जो काम हुए, शायद हमारे समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की 2019 तक, हमें उनमें से 75% कामों को अमली जामा पहना दिया था। चाहे पालावास गांव में सब तहसील की बात थी, उसी टाइम नायब तहसीलदार को बैठा दिया गया और सब तहसील चालू करवा दी गई। चाहे वो ढहीना के अंदर ब्लॉक खंड बनवाने की बात थी, बीडीओ को बैठा दिया गया और
हमारे जो 18 गांव खोल ब्लॉक में थे उनको खोल से निकाल करके डैना ब्लॉक में लगा दिया गया और उस खंड को चालू करवा दिया गया। चाहे वो सब तहसील की बात थी जिसका शिलान्यास आज उसके 6 साल बाद में अभी हमारे माननीय विधायक जियों ने और हमारे भारत सरकार में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जियों ने किया। मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो मुझे विश्वास जता करके विधानसभा में भेजा तो मैंने अपने उस 5 साल के कार्यकाल में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दी और अगर कोई कमी रह भी गई तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वो कमियां और खामियां रही तो 2019 और 2024 के बीच में रह गई। वो काम पेंडिंग रह गए, रुक गए, उनमें रुकावटें आ गई और आज वो समय फिर आ गया उन कामों को दोबारा से गति देने का। चाहे वो चटसाना के अंदर ऑयल मिल की घोषणा थी और वो ऑयल मिल ही लग रही थी। अब मैंने पता किया तो बताया गया ये ऑयल मिल नहीं, इसको फ्लोर मिल में तब्दील कर दिया गया और ऑयल मिल को यहां से उठा करके ग्रामपुरा में तब्दील कर दिया गया। ये बड़ी दर्द की बात थी क्योंकि हमारा क्षेत्र शिरसू का क्षेत्र है और हमें ऑयल मिल की जरूरत थी, न कि आटा मिल की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2016 के अंदर जब यहां सहकारिता दिवस मनाया गया तो उसमें ऑयल मिल की घोषणा की गई। आज जिस प्रकार से हम यातायात की दृष्टि से देखते हैं, हमें जब ये रीजनल सेंटर कृष्ण नगर में इसका शिलान्यास किया और इसकी क्लासें सरकारी स्कूल में बैठा दी गई। जब सरकारी स्कूल में क्लासें बैठाई तो यहां एक बात उठ करके आई कि यहां साधन नहीं है, किस प्रकार से कॉलेज चलेगा। मैंने एक बस स्पेशली डिपू कोटे से एक सरकारी एक विधायक मंत्री जी के पास एक कोटा होता है, उस कोटे से देख करके कॉलेज को दी गई कि हमारी बहनें हमारी बेटियां जब तक यहाँ साधनों की कमी है तो कॉलेज की तरफ से बस जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट और उनको लेके जाएगी और छोड़ के जाएगी। उसी प्रकार से कॉलेज चालू हो गया, लेकिन जब बात आई नर्सिंग कॉलेज की तो कॉलेज की बिल्डिंग तो बन के खड़ी हो गई। इस 6 साल के दौरान में आज तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ। जहां बात आई बाईपास की, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाईपास को मंजूरी दी और बाईपास की मंजूरी आज तक वो खटाई के बस्ते में डाल दिया गया। यहां आप मैंने जब बात की तो एक मार्केटिंग के रोड की, अब इसका एक अल्टरनेट हो। हमारी कोसरी स्टेशन जो है ये 2 भागों में बटा हुआ है। जब इसके ऊपरगामी जो पुल है रेलवे पे, इस पुल में कुछ खामियां थी, इनकी रिपेयर के लिए इनको तुड़वाया गया। उसके चलते में व्यापारी वर्ग के लिए लाइन की परली तरफ से जाने वाले के लिए इधर से आने वाले के लिए कोई रास्ते का अल्टरनेट नहीं किया गया। अब मार्केटिंग से एक रोड की जब ज्यादा कही गई मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने मार्केटिंग के एक रोड का अभी 5 दिन पहले शिलान्यास करवाया है और वो जल्दी बन जाएगा, लेकिन वो बनेगा 12 फुट का ही। कोशिश थी बाईपास की, लेकिन वो बाईपास की जगह कम से कम एक अल्टरनेट रोड तो हो। तो इस प्रकार के जो विकास की बात करते हैं, तो हमारे रेवाड़ी में जब हमें यहाँ पता चला कि हमारे इन कॉलेजों में जाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में साधन नहीं है, तो हमें रेवाड़ी डिपो के अंदर, रेवाड़ी जो हमारा रोडवेज का डिपो है उसके नीचे कोसड़ी सब डिपो की डिमांड करी और उस टाइम माननीय परिवहन मंत्री जी ने इसको मंजूरी दी और मंजूरी नहीं दी, वो बिल्डिंग बन के आज तैयार खड़ी है, लेकिन उसका उद्घाटन नहीं हुआ सब डिपो का। क्यों? कि ये समय बदल गया, हमारा प्रतिनिधित्व तो बदल गया। आज हम उन कामों को आगे बढ़ाने की पुरजोर भरपूर कोशिश कर रहे हैं।
अब माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी काफी प्रयास कर रहे हैं और कुछ काम आगे बढ़े भी हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो लंबे अरसे से जो काम बंद थे उन कामों को गति दी है और आज पुनः जिस प्रकार से हर वर्ग को एक साथ लेकर के चलने का जो काम हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भरपूर प्रयास कर रहे हैं, दिन और रात बहुत अधिक मेहनत भी कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि ये मेहनत रंग लाएगी। आज हमारा और आपका एकत्रित होना सबसे बड़ी बात है कि अभी आपके बीच में आधे घंटे 20-25 मिनट के अंदर माननीय मंत्री जी आएंगे। आप सभी ने अपनी राय देनी है कि भी हमारे हलके का प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक कैसा हो। ये आपकी राय जानने के लिए भी आ रहे हैं। आप लोगों का सहयोग रहेगा और मेरे इन बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा और युवा साथियों का हौसला बुलंद होगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपको टिकट की आपकी टिकट में किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं और कोई सेंध नहीं लग सकती। जब आप लोग कर्मठ इस प्रकार से आप लोग इकट्ठे हैं और आप एकजुट जब रहेंगे तो किसी की कोई हिम्मत नहीं और आपकी टिकट में कोई सेंध लग जाएगी। आज यहां आप अपने अपने गांव से आकर के मौसम खराब था, बारिश हो रही थी, फिर भी आप लोगों ने सभी ने काम छोड़ के यहां उपस्थित हुए हैं। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आपने अपनी अपनी जो राय रखनी है मैं उसको भी आपके अपने राय सलाह मशवरा के लिए मैं भी सुनना चाहता हूं भी आप हमारी आपस की किस प्रकार की राय, किस प्रकार की हमें मजबूती के साथ आगे इलेक्शन लड़ना है और पार्टी टिकट देगी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। जब आप एकजुट हैं और आज किसी भी पार्टी के पास इस प्रकार की कोई वो नहीं है, चाहे वो कांग्रेसी है, चाहे बीजेपी वाला है, चाहे जेजेपी वाला है, आज दोनों की आपके सहयोग की, पार्टी के टिकट की और तीसरी बात जिस चेहरे की जिसको जनता आप अपना आशीर्वाद जनता के बीच में रहने वाला हो और जनता को जिसका काम देखा हुआ हो, मैं कहना चाहूंगा उस प्रकार के कैंडिडेट को पार्टी जिता, जो कैंडिडेट सीट निकाल के जीत के आएगा उसमें अब सर्वे हो रही है, बार बार सर्वे की जा रही है। अब उसी को टिकट मिलेगा जो पार्टी में जो जनता के बीच में रहता है, जिसको जनता का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है, वही आपके बीच में पुनः आ पाएगा। वरना इस प्रकार की कोई बात नहीं है। मुझे तो पूर्ण भरोसा दिया गया है कि किसी भी प्रकार से कोई ठोका नहीं जाएगा। आप लोगों का आशीर्वाद पहले भी मिला और आप लोगों के आशीर्वाद से, पार्टी की टिकट से और राव इंद्रजीत सिंह जी के सहयोग से मुझे विधानसभा जाने का अवसर प्राप्त हुआ। इसमें कोई दो राय की बात नहीं। आज को ये चाहे दुबारी और वो जब आपकी मेहनत थी 5 साल की, उस मेहनत के बलबूते पे 2019 के कैंडिडेट को विधानसभा जाने का अवसर मिला। अब के वो हवा, अब के वो पोजीशन नहीं है। आप सब ने मिलकर के और हम सभी ने अपने सहयोग के हिसाब से ही पुनः विधानसभा कोसली के अंदर जीत दर्ज करनी होगी। आज आप अपनी अपनी राय, मैं कहना चाहूंगा कि अपने अपने सलाह मशवरा भी दे सकते हैं कि हमें आगे किस प्रकार की रणनीति तैयार करनी है और हमें क्या क्या करना है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, जितने माननीय मंत्री जी आए इतने आप सभी चाय वगैरह लेंगे, ठंडा वगैरह लेंगे,
इधर 10-15 मिनट के अंदर वो पहुंच जाएंगे, रेवाड़ी से चल पड़े। नीट, आईआईटी और जेईई में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट SBI बैंक के पास मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गांव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। 26 सालों का अनुभव अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहीना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपके नजदीकी गांव निमोट में। अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। IIT, PMT, GLED, CA, CPT, NDA, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, 1998 से। मैं पहले भी 2 संस्थाएं अच्छी चला रहा हूँ, ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे। और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं, हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।